हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हम सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग ही स्टार्ट हो रहा है सीधा नागपुर स्टेशन से। हम लोग नागपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो कल ब्लॉग इसलिए नहीं, मतलब आने का ब्लॉग इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि सडनली हमारी टिकट कंफर्म हुई और सडनली हमको पैकिंग करनी पड़ी थी। ये सब चीज़ों में ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। फिर जल्दी जल्दी खाना बनाइए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, आप लोग तो जानते ही हैं ना। इस कारण से ब्लॉग नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहुंच गई हूँ, अभी टाइम है तो ब्लॉग स्टार्ट ही कर देती हूँ। तो ये नागपुर गाड़ी अभी लग गई है जस्ट, और थोड़ा सब लोग उतर गए हैं, अब बस हम लोग उतरने वाले हैं। तो पूरी गाड़ी खाली हो गई है, हम लोग का सामान वो अपना थोड़ा काम कर रहे हैं लैपटॉप में, बिट्टू का काम। फिर हम लोग उतरेंगे यहाँ से। प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लग चुकी है, बिट्टू को भी जल्दी उठा दी थी। तो मैंने सोचा पहुँच के ही ब्लॉग बनाऊँ, अभी ब्लॉग बन नहीं पा रहा है। अब कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँ। पहले बन ही नहीं पाता, ऐसा हो जाता है सडनली, कुछ ना कुछ हो जाता है कि ब्लॉग अगर बनना चालू होता है तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। और मैंने सोचा कि वापस से नागपुर आ गई हूँ तो फिर ब्लॉग बनाऊँ, है ना। ये भी आ गई। आओ, चलो आओ। फिर चालू हो गई ट्रेन के अंदर ही। आओ, आंसू आ रहे तुम्हें पूछ दे। आओ, आ जाओ आ जाओ। ऐसा क्यों होता है गाइस, बताइएगा कि बच्चों को उठने के बाद आंसू आने लगते हैं। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया, डेली आंसू आते हैं बिट्टू के। बिट्टू इधर आओ ना, देखो देखो ये इसके आंसू भरे हैं ना, इसके आंसू को साफ कर देती हूँ। आंसू 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 देखो, ये आंसू भी नहीं पछवा रही है, नहीं पछवा रही हो ना, बोलो नहीं। आंसू लगा लेकिन पछवा रही साफ नहीं करवा रही है। उनका काम हो जाए फिर आराम से उतरे, खाली हो ही गई है, भीड़ भड़का रहेगी नहीं तो आराम से उतर जाएंगे, है ना। और इसमें ये परेशान बहुत करती है भाई। रात में पूरी रात मेरे को सोने नहीं दी। मैं मतलब, अगर आप विश्वास न मानेंगे, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, 1 मिनट भी नहीं सोई हूँ। मेरी आंखों वैसे देख के लग रहा होगा चढ़ी चढ़ी टाइप से, है ना। तो ये सोने नहीं देती, रात में परेशान करती। पहले क्या हुआ, जब हम लोग बैठे तो भीड़ काफी थी, क्योंकि नॉर्मल लोग भी चढ़ जाते हैं ना, तो ओके कौन बोले। भीड़ काफी थी तो बैठ गए तो कुछ देर बाद ही सो ली, अपना टाइम पूरा कर लिया, अपना टाइम पूरा कर लिया सोने का। सोने के बाद फिर ये जब से जागी भैया, 2 बज आ गई है सोने के टाइम पे। फिर बार बार पूरी ट्रेन में इधर से उधर, मतलब पूरी ट्रेन में मेरे को इसको चलानी पड़ा। ये बार बार दौड़ रही थी तो पीछे पीछे दौड़ना पड़ रहा था। इसके आगे पीछे लगे रहना पड़ा। और नींद अच्छी खासी आ रही थी मेरे को, कि नींद खराब खराब हो गई, और मेरी नींद चली उड़ गई। ये सोने नहीं दिया बिट्टू ने, पूरी रात परेशान किया, अपने खुद सो ली है। और एक सीट में 2 लोगों को हो नहीं पाता, इतनी छोटी सीट देते हैं ये लोग। कैसे देख रही हो बिट्टू, ऐसे नहीं पहुंचवाओगे। एक सीट में 2 लोगों को नहीं पाता, इतनी बड़ी सीट रहती। अब बच्चे सोए या बड़े, इनको अपने पास से सुलाना पता, चलो कुछ देर में ये नीचे आ जाए इसलिए। तो हो के सामान नीचे उतर रहा है, हम लोग भी जा रहे हैं। चलो। तो गाइस ये नज़ारा कुछ देर पहले का ही है, नागपुर स्टेशन आने के पहले का है। हरा भरा नज़ारा अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर वीडियो बना ली। यहाँ पर मेरी बिट्टू रानी सो रही थी, बड़े मस्त से सो रही थी। मेरी पूरी नींद ख़राब करके अपना पूरा सो रही थी, मेरे को सोने नहीं दिया। फिर एक बार नींद उड़ गई तो आती कहाँ है। और ट्रेन की हालत कुछ इस प्रकार थी, काफ़ी लोग इधर गए थे, कुछ ही लोग बचे थे। बस स्टेशन में थोड़ी देर में ट्रेन लग ही जाएगी, ज़्यादा दूर का नज़ारा नहीं है, पास का ये पूरा नागपुर ही है जो आपको दिख रहा है। तो गाइस ट्रेन फाइनली स्टेशन पे लग गई है और हम लोगों का सारा सामान, सारा क्या ज़्यादा है ही नहीं है, ट्रॉली है, एक बैग झोला है, उतना ही सामान सारा नीचे आ गया है। ट्रेन एकदम खाली हो ही गई है। और यहाँ जाए तो यहाँ पर कम से कम 80 और 90% लोग कम हो गए हैं। हम लोग, ये बैग है और ये मैं हूँ, और हम जा रहे हैं घर। तो हम लोग पहुँच गए, अब ऑटो के लिए उतर गए ट्रेन से, अब ऑटो के लिए जाना है। तो जाते हैं धीरे धीरे, देखते हैं कहाँ ऑटो मिलती है। अभी ये गेट पहले था, बंद कर दिया गया है। पूरा सुबह सुबह खाली स्टेशन है। तो गाइस हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और बिट्टू ऑटो में मज़ा ले रही है। ऑटो में इसलिए ज़्यादा हम लोग बैठते हैं क्योंकि ऑटो में खुली हवा तो लगती है। कुछ लोग वीडियो देख के कहेंगे ये तो ऑटो में ही ज़्यादा बैठती हैं, जबकि यहाँ कैब भी चलती है। कैब चलती है लेकिन हमको ऑटो ही पसंद आती है ज़्यादा, क्योंकि कैब में पूरा पैक रहते हैं, खोल भी सकते हैं, लेकिन ऑटो का एक अपना ही मज़ा होता है।
कभी आप भी घूमो तो मज़ा आएगी। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में घूमते हैं, यूँ ही नहीं घूमते हैं, मज़ा आती है तो ही घूमते हैं। फाइनली हम घर पहुंच जाते हैं, सामान उतार रहे हैं बिट्टू के पापा, हम लोग घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। बिट्टू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी बाहर से ही कि हम घर पहुंच गए फाइनली। और ऑटो और कैब का पैसा एक ही लगता है, सेम लगता है। बिट्टू की यहाँ पे मस्ती चालू हो गई है। वो आते ही यही लेती है सबसे पहले, और ये पूरे घर पे ऐसे ही करती है। गाइस हम लोग पहुंच गए घर, पहुंच गए हैं। थोड़ी देर से अब मंजन वंजन कर लें फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6:30। हम लोग अभी उठे हैं, मैं और बिट्टू दोनों लोग। वो कैसे नजर आई, हम लोगों ने जस्ट अभी उठना और मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि मुझे लगा कि अब उठना चाहिए। बहुत ज्यादा सो लिए, ओवर सो लिए हैं भाई। और मतलब बहुत ज्यादा नहीं सोए क्योंकि नींद ही नहीं पूरी हुई थी तो सो लिए। तो चाय चढ़ा दी हूँ, चाय बन रही है, तब तक इसका अलग चल रहा है। सब ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है, अब धीरे धीरे सेट होगा। कहीं से आओ जाओ तो थकान बहुत ज्यादा लगती है। अब मैं तो सो ही नहीं पाती किसी भी तरीके से, तो मुझे तो और ज्यादा लगती है ना, इसीलिए अब होगा, आराम से काम होगा। देखते हैं, सारा काम पड़ा है, कपड़े बहुत सारे हो गए धुलने के लिए, तो धीरे धीरे होगा। तो यहीं रहना है अभी राखी तक, तो धीरे धीरे होता रहेगा, है ना। तो गाइस फिर हम लोग शाम को निकल जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कुछ थी नहीं घर पे, तो हम लोग निकल जाते हैं सब्ज़ी लेने की। चलो सब्ज़ी लिया लेते हैं। गुरुवार था, गुरुवार को ही मंडी लगती है, और गुरुवार के दिन ही हम लोग आए हैं, तो एक अच्छा बेनिफिट मिला हमको कि सब्ज़ी सही रेट पे सस्ती और अच्छी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से सब्ज़ी लेके निकल पड़ते हैं घर की ओर, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, बारिश ज़्यादा होने लगी थी। तो मैंने फिर चलने के बाद ही वीडियो चालू किया, और मैंने सब्ज़ी वब्जी सब ले ली फाइनली। तो गाइस मौसम बहुत अच्छा था, तो सब्ज़ी मैंने तो ले ली है, अब जाके बनाना भी है। और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, आई थिंक 10:30 और 11 बज रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि वो अभी चले गए थे, फिर आए, फिर हम लोग रेडी हुए, फिर गए, है ना। तो गाइस मैंने दोपहर में भी दाल चावल बनाया था, क्योंकि थकान बहुत लग रही थी, तो वो खाना खा के सो गए थे। तो गाइस अब रात के बज चुके हैं 12, खाना पीना सब कुछ हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।